पूरे एशिया में आज एक नई चर्चा है। भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। भारत ने अपनी वायु शक्ति को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जहां अब वह सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इस परिवर्तन का श्रेय जाता है रूस से आए 5 Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को, जिन्हें विश्व के सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक जेट्स में गिना जाता है। Su-57 सिर्फ फाइटर जेट नहीं, उड़ती हुई मिसाइलें। इन जेट्स को दुनिया में उड़ता हुआ बम कहा जाता है। Su-57 फाइटर जेट्स में स्टेल्थ तकनीक, एआई आधारित कमांड सिस्टम, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और मल्टी रोल ऑपरेशन की अद्वितीय क्षमता है। ये जेट्स युद्ध के मैदान में न केवल दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि पूरे स्क्वाड्रन को अकेले तबाह करने की भी ताकत रखते हैं। सोर्स कोड के साथ डील, भारत को पूर्ण नियंत्रण। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रूस ने भारत को इन जेट्स के सोर्स कोड के साथ सौंपा है। यह एक अभूतपूर्व कदम है। अमेरिका जहां अपने फाइटर जेट्स जैसे F-35 को बेचते समय तकनीकी नियंत्रण अपने पास रखता है, वहीं रूस ने भारत को पूरी आजादी दी है कि वह इन विमानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाई कर सके। सोर्स कोड को विमान की आत्मा माना जाता है। इसके बिना देश कभी भी इन विमानों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकता। लेकिन अब भारत इन जेट्स को देशी ब्रह्मास्त्रों से लैस कर सकता है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने हिसाब से इनका संचालन कर सकता है। अमेरिका बनाम रूस, किसकी डील बेहतर? अमेरिका ने भारत को F-35 देने के लिए कई शर्तें रखी थीं। भारत को तकनीक नहीं मिलेगी, भारत जेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकेगा, अमेरिका दूर से इनका संचालन रोक सकता है। इसके विपरीत रूस ने न केवल तकनीक ट्रांसफर की बल्कि भारत को अगली पीढ़ी का Su-57E वर्जन मिलकर बनाने की पेशकश भी दी है। यह वही मॉडल है जो भारत और रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण में अपनाया था। लागत और प्रभावशीलता, Su-57 बनाम F-35 की कीमत लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए है, जबकि Cu-77 की कीमत मात्र 400 करोड़ रुपए है। इसका मतलब है आधी कीमत में दोगुनी ताकत। इसके अलावा Su-77 को भारत की जलवायु और भूगोल के अनुसार परीक्षण किया गया है। रेगिस्तान, हिमालय, उच्च तापमान और अत्यधिक ठंड में भी इन विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पाक चीन के लिए चेतावनी, चीन ने J-33 फाइटर जेट पाकिस्तान को मुहैया कराकर सोचा था कि भारत को दबाव में लाया जा सकेगा, लेकिन भारत ने Su-57 को शामिल करके एक ऐसा रणनीतिक झटका दिया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद, बीजिंग और वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब भारत हमला करेगा, और वो भी हवा से, बिजली की रफ्तार से। Su-57 भविष्य की हवाई लड़ाइयों का कमांड सेंटर। भारत ने जब रूस से Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हासिल किया तो यह केवल एक सैन्य सौदा नहीं था बल्कि एक रणनीतिक क्रांति थी। Su-7वें को सिर्फ एक लड़ाकू विमान कहना, इसके महत्व को कम करना होगा। यह एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है जो आधुनिक युद्ध के हर आयाम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इन विमानों में एआई आधारित लक्ष्य निर्धारण प्रणाली लगी है जो मानव हस्तक्षेप के बिना दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर उन पर हमला कर सकती है। साथ ही इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है जो दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं देती। यह विमान हवा में ही अन्य विमानों और बेस के साथ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन कर सकता है, जिससे पूरे मिशन को रियल टाइम में कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे रडार पर लगभग अदृश्य बना देती है। युद्ध के समय एक अकेला Su-57 भी दुश्मन के एयरबेस, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा उत्पादन में नई छलांग। भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन चुका है। Su-57 के साथ हुई डील में भारत को इसका सोर्स कोड भी मिला है। यह वो तकनीक है जो अमेरिका जैसे देश भी साझा नहीं करते। सोर्स कोड मिलने का मतलब है कि भारत अब इन विमानों को अपने देशी मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ सकता है, उन्हें अपने वातावरण और रणनीति के अनुसार मॉडिफाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब रूस के साथ मिलकर Su-57 का अगला संस्करण Su-57E तैयार करेगा। ये वही मॉडल है जैसा भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के समय अपनाया था। इस तरह भारत धीरे धीरे न केवल इन जेट्स को उड़ाना सीखेगा बल्कि उनके निर्माण और डिजाइन में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।
इससे न केवल भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि भारत रक्षा उपकरणों के वैश्विक बाजार में एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। निष्कर्ष: बदलता हुआ भारत, बदलती रणनीति। आज का भारत 1965 या 1971 का भारत नहीं है। आज हमारे पास है तकनीकी आत्मनिर्भरता। भारत अब दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद निर्णय लेने और बदलाव लाने में सक्षम है। वैश्विक साझेदारों का विश्वास। रूस जैसे देश अब भारत को न केवल आधुनिक तकनीक दे रहे हैं, बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। मजबूत सैन्य दृष्टिकोण। अब भारत सिर्फ जवाब देने में यकीन नहीं रखता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक और आक्रामक हमले की भी रणनीति अपनाता है। भारत की नई नीति है: पहले तैयारी, फिर चेतावनी। यही कारण है कि पाकिस्तान और चीन अब भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकते। क्या यह भारत का सुपर पावर बनने की शुरुआत है? निश्चित रूप से। एसयू 77 की यह डील केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य शक्ति का प्रतीक है। भारत अब केवल हथियार नहीं खरीदता, वह उन्हें डिजाइन, नियंत्रित और उत्पादन करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत एक नई सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपने निर्णयों और टेक्नोलॉजी के दम पर वैश्विक संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। यह डील केवल आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स की नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और वैश्विक सैन्य नेतृत्व की शुरुआत है। जय हिंद, वंदे मातरम।